भारत का भूगोल। एक सामान्य जानकारी। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7 सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 16.7% है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है व पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है, जिसके साथ भारत की सीमा की लंबाई क्रमशः 4,096 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर, 3,310 किलोमीटर और 1,752 किलोमीटर, 1,458 किलोमीटर, 587 किलोमीटर एवं 80 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात एवं पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा की लंबाई लगभग 4,224 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर एम रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.1/2 घंटा आगे है। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। पृष्ठ 153। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये निम्न राज्यों से होकर जाती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1200 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य देश: बांग्लादेश, सबसे लंबा संबद्ध राज्य पश्चिम बंगाल, चीन, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान, नेपाल, बिहार, म्यांमार, मिजोरम, भूटान, असम, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं: जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात।
भारत एवं चीन की सीमा से सटे राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जय लेपला का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे: काराकोरम दर्रा राज्य जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जयलेपला दर्रा सिक्किम, बोम्बिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। दो, भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उनसे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, यथा 1 उत्तरी पर्वतीय मैदान, 2 विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार, 4 मरुस्थलीय प्रदेश तथा 5 समुद्र तटीय मैदान। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाग: पंजाब हिमालय, लंबाई 560 किलोमीटर, विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय, लंबाई 320 किलोमीटर, विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय, लंबाई 800 किलोमीटर, विस्तार काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य। असम हिमालय, लंबाई 720 किलोमीटर, विस्तार तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स है। पृष्ठ 154। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में हैं। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। नोट: वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ पी मेरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। महकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। महकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। ये पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से ये भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है।
पश्चिमी घाट ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। ये मुख्यतः चार्लोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटक मंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नोट: अनैमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। पृष्ठ 155। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1. कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तक। 2. कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट एवं 3. गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु। विशाखापत्तनम बंदरगाह डाल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट चेन्नई, चिल्का पुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। नोट: लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। 1. गुजरात से गोवा तक का तटीय भाग के क्षेत्र कोंकण तट। 2. गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट तथा 3. मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागोवा गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोची केरल, नहावा शेवा महाराष्ट्र। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। 1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2. लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक 730 मीटर है। माउंट हेरियट दक्षिण अंडमान में तथा माउंट थूलियर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम 2 सुषुप्त ज्वालामुखी है। पृष्ठ 156।
इन भारत की नदियां। सतलज नदी उद्गम मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल, ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर। संगम या मोहाना चिनाब नदी, लंबाई किलोमीटर लगभग 1500, भारत में 1050। विशेष शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना तथा फिरोजपुर तटवर्ती नगर है। सिंधु नदी उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से। संगम या मुहाना अरब सागर, लंबाई 2880, भारत में 1114। विशेष इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम। रावी नदी उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। संगम चिनाब नदी, लंबाई 725 किलोमीटर। विशेष कुछ नहीं। व्यास नदी उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर। संगम हारीके कपूरथला के समीप सतलज नदी, लंबाई 470 किलोमीटर। विशेष कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम उद्गम बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील। संगम चिनाब नदी, लंबाई 724, भारत में 400। विशेष श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। गंगा नदी उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख, हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर भी अधिक ऊंचाई पर। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2525, भारत में। नोट: नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 NCERT के परिशिष्ट तृतीय से ली गई है। नोट समाप्त। विशेष गंगा वास्तव में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी आदि। यमुना नदी उद्गम बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर। संगम प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी, लंबाई 1375 किलोमीटर। विशेष इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। चंबल नदी उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पावा पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से 616 मीटर। संगम इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी, लंबाई 1050 किलोमीटर। विशेष देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता तथा बनास। रामगंगा नदी उद्गम नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। संगम कन्नौज के निकट गंगा नदी, लंबाई 696 किलोमीटर। विशेष खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा कालीगंगा उद्गम कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद। संगम बहराम घाट के समीप घाघरा नदी, लंबाई 602 किलोमीटर। विशेष इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा या चौकिया। घाघरा या करनाली या कौरियाला उद्गम नेपाल में तलकाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपासा तुंग हिमानी। संगम सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी, लंबाई 1080 किलोमीटर। विशेष शिवालिक को पार करते समय शीशपानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। पृष्ठ 157। गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी, उद्गम नेपाल। संगम पटना के समीप गंगा नदी, लंबाई भारत में 425। विशेष सहायक नदियां काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। कोसी नदी उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में। संगम कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी, लंबाई 730 किलोमीटर। विशेष इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है। सहायक नदियां हैं यारू, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। बेतवा या वेत्रवती नदी
उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत। संगम हमीरपुर के समीप यमुना नदी। लंबाई 480 किलोमीटर। विशेष ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण। सोन नदी। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां। संगम पटना के समीप गंगा नदी। लंबाई 780 किलोमीटर। विशेष नर्मदा के समीप उद्गम। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांपू तथा असम में दिहांग नदी। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी। ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी। ऊंचाई 2900। भारत में 916। नोट। नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण वर्ग 11 एनसीईआरटी के परिशिष्ट तृतीय से ली गई है। नोट समाप्त। विशेष प्रमुख सहायक नदियां डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोबा, दियांग आदि है। अन्य सहायक नदियां हैं स्वर्णसिरी, धनसिरो, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी, दियांग, धनसिरी, कुलसी तथा जिंजराम। नर्मदा नदी। उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान। ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर। संगम खंबात की खाड़ी। लंबाई 1312। नोट। नोट वही है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण डेल्टा के बजाय एशुचुअरी बनाती है। ताप्ती नदी। उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से। संगम सूरत के निकट खंबात की खाड़ी। लंबाई 724। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष डेल्टा के बजाय एशुचुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। महानदी। उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप। संगम बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। लंबाई 815। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं। शिप्रा नदी। उद्गम इंदौर जिले की काकेरी बरड़ी नामक पहाड़ी। संगम चंबल नदी। लंबाई 560 किलोमीटर। विशेष इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। माही नदी। उद्गम धारा जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा के मेहद झील। संगम खंबात की खाड़ी। लंबाई 585। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। लूनी नदी। उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत आना सागर। संगम कच्छ की रन। लंबाई 320 किलोमीटर। विशेष इसकी मुख्य सहायक नदियां बाड़ी, सूकरी, मिठड़ी आदि है। ये नमकीन नदी है, थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। पृष्ठ 158। सोम नदी। उद्गम उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान पर। संगम बपेश्वर के समीप माही नदी। लंबाई नहीं पता। विशेष जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी। उद्गम उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील। संगम खंबात की खाड़ी। लंबाई 371 किलोमीटर। विशेष इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सावन, हाथमती, मेशवा, बेतरक तथा माजम है। आयड़ या बेड़च। उद्गम उदयपुर के उत्तर में गोमुंडा पहाड़ियां में स्थित। संगम चित्तौड़गढ़ के समीप बनास नदी। लंबाई 190 किलोमीटर। विशेष प्रारंभ में इसे आयड़ नदी एवं उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी कहा जाता है। कृष्णा नदी। उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़। ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी। लंबाई 1401 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। गोदावरी। उद्गम नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी। संगम बंगाल की खाड़ी। लंबाई 1465 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रवरा, पुरना, मंजरा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा,
प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सवरी। कावेरी उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 800 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तुंगभद्रा उद्गम कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम। संगम कृष्णा नदी, लंबाई 331 किलोमीटर। विशेष, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। पेन्नार उद्गम नंदीदुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 597 किलोमीटर। नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। विशेष, इसकी सहायक नदियां हैं पापाधनी तथा चित्रावती। दक्षिणी टोन्स पेरियार उद्गम कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसाकुंड जलाशय, पेरियार झील। संगम सिरसा के समीप गंगा नदी, लंबाई 265 किलोमीटर। विशेष, इस पर बिहार प्रपात स्थित है तथा ये नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम उद्गम उमियम झील, मेघालय। संगम नील, लंबाई नील। विशेष, ये एक छोटी नदी है। हुगली नदी उद्गम, ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया, पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई नील। विशेष, इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। बैगाई उद्गम कंडन मणिकन्यूर, पश्चिम घाट में मदुरई के समीप, तमिलनाडु। संगम बंगाल की खाड़ी, लंबाई 288 किलोमीटर। विशेष, इसकी सहायक नदियां हैं कुमुम, वर्षानाड, सरीलियार, तेवियार, बरहा तथा मंगलार। ये थी भारत की नदियां। पृष्ठ 159। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोडुला घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब ये नदी चांदपुर के उत्तर पूर्व पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब ये मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर की पहाड़ी है। सिंधु भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल समझौता संधि 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इस नदी प्रकम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। प्रायद्वीपीय एवं नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। 33 विश्व के भू आवेष्टित देश। भू आवेष्टित देश वो देश हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व में कुल 44 देश भू आवेष्टित हैं। एशिया अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। यूरोप ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिंचेस्टीन, माल्डोवा। अफ्रीका बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, दक्षिण रोडेशिया, लुआंडा, स्विट्जरलैंड, युगांडा, जामीबिया, उत्तरी रोडेशिया, बुर्किना फासो, अपर बोल्टा, रवांडा। दक्षिण अमेरिका बोलीविया और पराग्वे। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है। भू आवेष्टित देशों में दो ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित हैं।
इन देशों के नाम हैं लिंचेस्टन एवं उज़्बेकिस्तान। पृष्ठ 152।